नमस्कार साथियों। बीते कुछ दिनों में हम सभी एक चैटबॉट के बारे में काफ़ी सुन रहे हैं जिसका नाम है चैट जीपीटी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में चलिए हम ये जानते हैं आखिर ये चैट जीपीटी है क्या, कैसे काम कर रहा है और ये क्या कुछ कर सकता है। चैट जीपीटी सबसे पहले नवंबर 2022 में ओपन एआई नाम की कंपनी के थ्रू लॉन्च किया गया। ये चैट जीपीटी इसके प्रीवियस वर्जन जीपीटी 3 का फाइन ट्यून वर्जन है। चैट जीपीटी का नाम में जो जीपीटी है इसका मीन्स जनरेटिव प्री ट्रांसफॉर्मर है। इस नाम में जो जनरेटिंग और ट्रांसफॉर्मर वर्ड्स का यूज़ किया गया है उसका मतलब हम आगे वीडियो में जानेंगे। अभी तक हम ये जानते हैं कि ये टेक्स्ट बेस्ड एआई सिस्टम है जो इनपुट टेक्स्ट को प्रोसेस करके हमें ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्स देता है। ये एआई सिस्टम हमारे लिए बहुत सारे काम कर सकता है, जैसे कि स्क्रिप्ट लिखना, ईमेल लिखना, रिज्यूमे, लेटर लिखना और भी काफ़ी टेक्स्ट रिलेटेड वर्क्स ये कुछ ही सेकंड्स में कर देता है। बट फ्रेंड्स, द रियल क्वेश्चन इज ये सब कुछ चैट जीपीटी करता कैसे है और इसकी क्या लिमिटेशंस है और फ्यूचर में ये क्या क्या कर सकता है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इन सभी फैक्टर्स के बारे में डिटेल से समझते हैं। 30 नवंबर 2022 में जैसे ही ओपन एआई ने चैट जीपीटी लॉन्च किया तभी गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने तुरंत मीटिंग कंडक्ट की, जिसमें उन्होंने गूगल के रिटायर्ड को फाउंडर को भी बुलाना पड़ा। इस मीटिंग के बाद उन्होंने कोड रेड घोषित कर दिया। अगर गूगल जैसी बड़ी कंपनी इस चैट जीपीटी के सॉफ्टवेयर से इतना घबरा रही है तो चलिए जानते हैं आखिर ये सॉफ्टवेयर है क्या और काम कैसे करता है। तो कहानी शुरू होती है 2017 से, जब गूगल रिसर्चर आशीष विश्वानी एट ऑल ने एक पेपर पब्लिश किया, अटेंशन इज ऑल यू नीड, जिसमें उसने ट्रांसफार्मर मॉडल के बारे में जिक्र किया। ये चैट जीपीटी उसी पेपर के मॉडल पर बेस्ड है। ओपन एआई के इंजीनियर्स ने इस पेपर को डीप स्टडी करके एक न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर वाला सॉफ्टवेयर चैट जीपीटी डेवलप किया। चैट जीपीटी एक न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर का यूज करता है जो एक ह्यूमन ब्रेन की तरह ही काम करता है। इस न्यूरल नेटवर्क मॉडल से बहुत सारी लेयर होती है जो इंटरकनेक्टेड नोड्स से बनी होती है। इन्हें हम आर्टिफिशियल न्यूरन भी कह सकते हैं। हर एक लेयर इनपुट डाटा को प्रोसेस करके उसे नेक्स्ट लेयर में सेंड कर देती है। ये प्रोसेस लेयर टू लेयर चलता है। ये पूरा आर्टिफिशियल मॉडल एक वेटेड लिंक के साथ कनेक्टेड होता है जो लेयर के बीच में चल रहे सिग्नल की स्ट्रेंथ को मेजर करता है। इसी वेटेड लिंक को स्टार्टिंग में ट्रेनिंग प्रोसेस के द्वारा एडजस्ट किया जाता है। एक प्रोसेस ट्रेनिंग में चैट जीपीटी के बिलियंस ऑफ टेक्स्ट और सेंटेंस कंपाइल करने के दिए जाते हैं और इसी डेटा को यूज करके एआई सिस्टम हमें हमारा आंसर नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट करके देता है। चैट जीपीटी ठीक वैसे ही काम करता है जैसे हम ऑटोफिल ऑप्शन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें वर्ड दिया जाए द कैट इज सिट ऑन तो चैट जीपीटी आंसर देगा मैट। इसी इंस्टेंट ट्रेनिंग के कारण ये सॉफ्टवेयर ह्यूमन लाइक रिस्पॉन्स करता है। चलिए फ्रेंड्स, ये जान लेते हैं कि चैट जीपीटी आखिर काम कैसे करता है। वेल, आज की तारीख में अगर हमें कोई भी चीज को सर्च करना होता है तो हम गूगल पे उसको सर्च करते हैं। एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं भी गूगल भी वर्किंग कैसे करता है। तो फ्रेंड्स, गूगल पर जब भी कोई ब्लॉगर अपनी वेबसाइट बनाता है तो गूगल उस वेबसाइट पे अपने बोट्स, जिसको हम क्रॉलर्स बोलते हैं, उनको भेजता है। वो क्रॉलर्स वेबसाइट को सर्च करते हैं, स्कैन करते हैं और देखते हैं इस वेबसाइट में किस रिलेटेड डेटा है, कंटेंट है, और जो उनका स्कैनिंग कंटेंट है उसके हिसाब से वो गूगल में इसको स्टोर कर देते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं इंडेक्स। इसके बाद किसी एक कैटेगरी में पड़े लाखों वेबसाइट को गूगल उनके कंटेंट की क्वालिटी के हिसाब से रैंकिंग कर देता है। जब भी हम गूगल पर कुछ सर्च करते हैं तो हमें टॉप 10 रिजल्ट निकल कर दिखते हैं। ये टॉप 10 रिजल्ट जब भी हमें कुछ सर्च करते हैं तब फर्स्ट पेज पर शो करते हैं। लेकिन इस सब प्रोसेस में एक बहुत बड़ा कॉमन प्रॉब्लम जो हमें फेस करना पड़ता है वो ये है कि हमें डायरेक्ट रिजल्ट कभी नहीं मिलता। पहले काफ़ी वेबसाइट ओपन हो जाती हैं और फिर खुद ही हमें अपना रिक्वायर्ड डाटा सर्च कर करके अकेली वेबसाइट को खोल कर उसको फाउंड करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, चैट जीपीटी के साथ ऐसा नहीं होता।
चैट जीपीटी पर अगर आप बोलेंगे राइट अ रिज्यूमे फॉर अ कॉलेज पास आउट केमिकल इंजीनियर, तो चैट जीपीटी डायरेक्ट रिज्यूमे लिख देगा। वही अगर आप गूगल को बोलेंगे राइट अ रिज्यूमे फॉर अ कॉलेज पास आउट केमिकल इंजीनियर, तो वो 10 वेबसाइट ओपन कर देगा। दिस इज अ मैसिव डिफरेंस इन द गूगल एंड चैट जीपीटी। चैट जीपीटी बड़े से बड़ा टेक्स्ट वर्ड कुछ ही सेकंड में कंप्लीट कर देती है, इसलिए काफ़ी लोग अब गूगल को छोड़कर चैट जीपीटी पर शिफ्ट हो रहे हैं। चैट जीपीटी के साथ वर्ल्ड की बिगेस्ट कंपनीज भी कोलैबोरेट कर रही है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने 2019 में चैट जीपीटी पर 1 बिलियन इन्वेस्टमेंट की और अब माइक्रोसॉफ्ट 10 बिलियन की फंडिंग करने जा रही है। इसकी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग अगर चैट जीपीटी सक्सेसफुल रहा तो माइक्रोसॉफ्ट चैट जीपीटी का 49% स्टैक होल्डर भी रहेगी। एआई की इस रेस में सभी बड़ी कंपनी भाग रही हैं और ये 100% श्योर है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्यूचर टाइम में आएगी ही आएगी। इसमें यह क्वेश्चन उठता है कि क्या हमारी जॉब खतरे में है? क्या चैट जीपीटी या एआई हमें रिप्लेस कर देगी? एक फेमस क्वाइट है कि AI would not replace you but the person who is using AI will। मतलब AI हमें रिप्लेस नहीं करेगा, जो पर्सन AI यूज करेगा वो हमें रिप्लेस कर देगा। ये माना जा रहा है कि AI आगे के फ्यूचर में डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, ब्लॉगिंग जैसे 20 जॉब को रिप्लेस कर देगा। जितनी जॉब्स रिप्लेस होंगी उतनी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। जो लोग आजकल हार्ड वर्क करना पसंद करते हैं उन्हें स्मार्ट वर्क में शिफ्ट होना पड़ेगा। वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन एलन मस्क ने एक कॉन्फ्रेंस में कहा, एआई इज फार देन एटॉमिक बॉम्ब विच किल्स एवरीवन। अब ये क्वेश्चन तो ये उठता है कि ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें? वेल, सबसे पहले तो हमें अपनी स्किल्स डेवलप करनी होगी, स्मार्ट वर्क को एक्सेप्ट करना होगा, स्मार्ट वर्क को सीखना होगा, एआई सिस्टम पर डिपेंडेंट नहीं रहना होगा। चैट जीपीटी जैसे सॉफ्टवेयर से आइडिया लेकर खुद हमें अपने वर्क में एफर्ट लगा के वर्क को कंप्लीट करना होगा। चैट जीपीटी जैसे टेक्नोलॉजी को यूज करके हमें खुद को डेवलप करना होगा। एज पर माई ओपिनियन गाइस, वी शुड डू एनीथिंग बाय ऑन एफर्ट, डू नॉट फुली डिपेंडेंट ऑन एआई सिस्टम, जस्ट टेक अ आइडिया फ्रॉम देयर। इसी इंफॉर्मेशन के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेटिव लगी होगी। आप इसको अपने फ्रेंड्स कलीग्स में ज़रूर शेयर करना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं आपको एक अगली इंफॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।